बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। और ये है जेट्रोफा। और जेट्रोफा की टू टाइप्स है मेरे पास। इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं, इनके लीव्स के भी और इनके फ्लावर्स के भी कलर्स होते हैं। और कुछ के थोड़े से बिग फ्लावर्स होते हैं, कुछ के बहुत ज़्यादा टाइनी टीनी से फ्लावर्स होते हैं। और ये गुच्छों में खिलते हैं और एक ही वक्त में बहुत सारे फ्लावर्स एक ब्रांच में निकलते हैं। और दूर से लगता है कि एक बिग फ्लावर है, लेकिन ये बहुत सारे छोटे छोटे जो फ्लावर्स होते हैं उनसे मिलकर बनता है। तो खूबसूरत जेट्रोफा अभी तक पूरा ब्लूमिंग पे नहीं आया है, क्योंकि इससे पहले इसका जो पीरियड था वो डोरमेंसी पीरियड था, यानी कि विंटर सीजन में ये डोरमेंसी में चला जाता है। तो अभी न्यू न्यू इसके लीव्स भी आ रहे हैं और फ्लावरिंग भी हो रही है। तो बाहर का मौसम है, स्प्रिंग टाइम है, अभी इसके न्यू लीव्स भी आ रहे हैं और अभी तक इसने अच्छी तरह से ब्लूमिंग इसकी नहीं हुई है। अभी बहुत सारी बर्ड्स हैं जो कि फ्लावरिंग पे नहीं आई हैं, तो इसने अभी और भरना है और खूबसूरत लगेगा। और ये यूनिक सा प्लांट होता है और ये एक मेडिसिनल प्लांट है। खूबसूरत प्लांट, इसके लीव्स जो होते हैं इन तमाम ही जेट्रोफा के, कुछ के रेड कलर में, मैरून कलर में, कुछ के बरगंडी कलर में। और जो होते हैं इनकी ब्रांचेस भी फ़र्क होती हैं उनमें भी, और इनके फ्लावर्स में भी फ़र्क होता है। लेकिन ये मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं जेट्रोफा के, और पेरिनियल्स के तौर पर हमारे गार्डन में रहते हैं। खूबसूरत मेडिसिनल प्लांट और इसके लीव्स भी मेडिसिनल हैं। इसके जो सीड्स होते हैं वो भी, उसको भी हम ऑयल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं, और उनका जो छिलका होता है उसको हम हस्क के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम अपनी सॉइल को अच्छा वेल ड्रेन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो इसके लीव्स, इसकी जड़ें जड़ें भी मेडिसिनल हैं और वो भी बहुत सारी मेडिसिन में यूज़ होती हैं। तो इसके फ्लावर्स देखने में भी ये बहुत अच्छा सा एक खूबसूरत सा प्लांट है। और इसकी जो ब्रांच होती है, टहनी होती है, उसके अंदर से एक सैप निकलता है और ये लेटेक्स होता है। और ये इसको भी हम मेडिसिनल यूज़ करते हैं, इसके बहुत सारे यूजेज हैं। तो ये तमाम ही प्लांट जड़ से लेकर तने तक, और लीव्स और फ्लावर्स तमाम ही मेडिसिनल हैं और इनका यूज़ किया जाता है डिफरेंट तरीके से। और इसके जो सीड्स होते हैं उनसे ऑयल भी निकलता है। तो बहुत खूबसूरत प्लांट और पेरिनियल प्लांट अपने गार्डन में हम रख सकते हैं। तो इसकी केयर के बारे में अब पता करते हैं कि इसको हमने रखना कैसे है। बहुत सारे दूसरे जो प्लांट्स हैं वो भी ब्लूमिंग पे आ रहे हैं, और ये रेलवे क्रीपर है जो कि इसके पर्पल से फ्लावर्स हैं वो भी ब्लूम हो रहे हैं। तो बाहर का मौसम है, स्प्रिंग टाइम में बहुत सारे हमारे जो अपने एरिया के प्लांट्स होते हैं वो बहुत फ्लावरिंग पे आ रहे होते हैं और खूबसूरत लग रहे होते हैं। तो जेट्रोफा खूबसूरत होने के साथ साथ ये एक मेडिसिनल प्लांट भी है। तो इसकी केयर, हम इसकी सोइल जो बनाते हैं वो हम अच्छी सी सोइल बनाएंगे, गार्डन सोइल होगी। और अगर भल मिट्टी हो तो वो इसके लिए बहुत अच्छी होगी। जो भल मिट्टी होती है या सैंडी सोइल, अगर हमारे पास भल मिट्टी नहीं भी है तो हम सैंड यूज़ कर लेते हैं सोइल में। सोइल बहुत अच्छी सी होनी चाहिए, और इसमें हम वर्मी कंपोस्ट और गोबर की खाद और लीफ कंपोस्ट ऐड कर सकते हैं। और इसमें सैंड इसलिए भी यूज़ करें, और ये बहुत बिग पॉट में लगा हुआ है, बहुत बिग, तकरीबन 2.5 फुट का ये पॉट होगा, 2.5 फीट का, क्योंकि इसकी जो चौड़ाई भी है और लंबाई भी है, बहुत बिग पॉट है, एक दरख्तनुमा अगर प्लांट है। और ये बहुत छोटा सा था जब मैंने बाय किया था। तो फिर ये वक्त के साथ साथ 5 इयर्स हो चुके हैं इसको मेरे गार्डन में, 5-6 इयर्स। तो ये वक्त के साथ साथ बहुत बिग ट्री बन चुका है। तो एक छोटे से पॉट में जब ये रूट बाउंड होता है फिर हम इसको बिग पॉट में ट्रांसफ़र कर देते हैं, और इसको हम कटिंग से और सीड से ग्रो कर सकते हैं। इसकी जो कटिंग का साइज़ होगा वो तकरीबन 9-10 इंच का होगा। 8 इंच की कटिंग भी इसकी अच्छी चल जाती है, क्योंकि इसकी जगह जगह पर नोड एरियाज़ होते हैं। तो एक हेल्दी सी कटिंग के थोड़ी सी थिक होनी चाहिए,
तो उसको हम कट करेंगे। 8, 9 और 10 इंच की हो सकती हैं। तो ये जो कटिंग्स, और इसमें इस वक्त हम प्रूनिंग भी कर सकते हैं। जो डेड ब्रांचेस हैं उनको भी साथ ही कट कर दें। जो डेड ब्रांचेस होती हैं, अगर हम उनको इसके डोरमेंसी में कट करने की कोशिश करेंगे तो फिर बहुत सारी इसकी ब्रांचेस जो होंगी वो सूख जाएंगी, ड्राई हो जाएंगी। तो जब बाहर का मौसम हो, जब इसके न्यू न्यू लीव्स आ रहे हों और कुछ जो ब्रांचेस होती हैं वो डेड हो चुकी होती हैं, सूख चुकी होती हैं, और कुछ पे न्यू लीव्स नहीं आते हैं, तो उनको सभी को हम कट करेंगे। और इसके डोरमेंसी पीरियड में सर्दियों में बिल्कुल भी कट नहीं करेंगे। बाज़ कुछ लोग होते हैं जो सितंबर में इसकी प्रूनिंग कर देते हैं, तो सितंबर में भी ठीक है, लेकिन बाहर के सीज़न में जब इसके छोटे छोटे से जो इसके लीव्स आ रहे हों, न्यू न्यू ग्रोथ हो रही हो, फिर अगर हम इसकी प्रूनिंग करें, और हमें इस वक्त पता भी चल जाता है कौन सी ब्रांच डेड है और कौन सी सही है, तो फिर जो ड्राई और ख़राब सी ब्रांचेस होंगी उनको हम कट कर देंगे। तो ऐसे इसकी प्रूनिंग भी हो जाएगी। इसको प्रूनिंग बहुत पसंद है, प्रूनिंग करना, और हर साल ही इसकी प्रूनिंग जब हम करते हैं तो इसकी बहुत ज़्यादा ब्रांचेस हो जाती हैं। और ये दरख्तनुमा जब प्लांट बन जाता है एक ट्री की तरह, तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस जब बनती हैं तो बहुत खूबसूरत लगता है। जितनी ब्रांचेस होंगी उतने ही इसमें फ्लावर्स आएंगे। तो ये जो है, ये सीज़र से, कैंची से काटना थोड़ा मुश्किल होता है, इसके लिए कटर का यूज़ करना चाहिए। कटर से जो ब्रांचेस होती हैं बहुत अच्छे से कट हो जाती हैं। तो इसकी जितनी भी रफ़ और ख़राब हुई ब्रांचेस हैं उनको कट कर दें, और साथ में हम इसकी अच्छी वाली ब्रांचेस जो होंगी उसकी कटिंग्स भी लगाएंगे। तो जो दूसरा मेरा जेट्रोफा है उसको भी मैंने कटिंग से उसकी प्रोपगेशन की हुई है, और अब इसकी भी करते हैं। और ये एक इसकी अच्छी सी सोइल जब बनाएंगे, इसमें सैंड यूज़ करेंगे, तो फिर ये जो रूट्स होंगी उस तक जो सैंड होती है वो पानी को लेकर जाती है, और फिर उसको अच्छी तरह से प्रॉपर वाटरिंग होती है। अगर हम इसमें सैंड का यूज़ नहीं करेंगे तो ये पानी वक्त के साथ साथ जो सोइल होती है थोड़ी हार्ड हो जाती है, वो पानी को ऊपर वाली सतह पर थोड़ा सा होल्ड करके रखती है, तो फिर प्लांट ख़राब हो जाता है। तो इसकी गोडी भी करें, बाहर के मौसम में इसकी अच्छी सी गोडी फरवरी के मंथ में करें, और इसकी ये कटिंग्स हम लगाएंगे। तो कटिंग्स लगाने का तरीका भी यही है। अगर लीव्स थोड़े थोड़े से कट करना चाहते हैं तो कट कर दें, और जो नीचे की लीव्स होंगे उनको हटा दें, नीचे की ब्रांचेस को हटा दें, और इसकी एक ब्रांच हमें चाहिए है ऊपर, जो इसकी खूबसूरत फ्लावरिंग हो रही है उसको भी हम कट कर देंगे। तो इसके लिए एक पॉट लें, उसके अंदर होल करें और इसको लगाएं, और इसके साथ सॉइल को ज़रूर जो है वो चिपका दें। अगर कटिंग्स रोलिंग करती रहेंगी तो वो फिर चलने में उनको मुश्किल होगी और वो ख़राब भी हो सकती हैं। तो इसलिए इनका रोलिंग करना ठीक नहीं होता, इनको अच्छी तरह से फिक्स करना होता है जो ब्रांचेस होती हैं। जब तक हम इनको अच्छी तरह से फिक्स नहीं करेंगे फिर ये रोलिंग करती रहेंगी और वो नहीं चलेंगी। इसके जगह जगह पर नोड एरियाज होते हैं, थोड़ा टाइम ले लेती हैं ये ब्रांचेस, जो कटिंग्स होती हैं थोड़ा टाइम लेंगी। 1 मंथ, 2 मंथ इसको लग सकते हैं, 3 मंथ्स भी लग सकते हैं। तो इतनी देर में बहुत गर्मी आ जाएगी, लेकिन हमने इनको शेडी एरिया में रखना है, और शेड में रखेंगे, और जब तक रूट्स नहीं आएंगी इनको हम धूप वाले जगह पे नहीं लेकर आएंगे। तो ये फुल धूप का प्लांट है, लेकिन इसकी कटिंग्स को हम धूप वाले एरिया में नहीं रखेंगे जब तक कि वेल रूटेड ना हो जाए और अच्छी रूट्स ना इनकी बन जाए। और रूट बाउंड जब हो जाते हैं तो फिर हम इनको निकाल कर तो एक बिग पॉट में इनको ट्रांसफ़र कर देते हैं, लेकिन इनको रूट बाउंडिंग पसंद होती है। अगर हम बार बार इनको दूसरे पॉट्स में लगाते रहें तो ये डेड भी हो सकते हैं, डाई बैक जा सकते हैं। और अगर हम इनको एक ही जगह पे, जैसे कि सोइल ग्राउंड होती है और ग्राउंड में ये हमेशा फिक्स रहते हैं, इन इधर उधर हिलाना इनको पसंद नहीं होता है, और एक ही जगह पर फिक्स ये रहना पसंद करते हैं। रूट बाउंडिंग ये पसंद करते हैं। और फिर भी हम इनकी गोडी जब करते हैं स्प्रिंग सीज़न में तो इनको
जो है इनकी कुछ जो रूट्स होती हैं वो कट कर देते हैं, अगर हम पॉट में इनको लगाया हुआ हो। अगर ज़मीन में लगे हुए हैं तो फिर इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वहाँ पे एक ट्री की तरह फटते रहते हैं। लेकिन अगर हम इनको एक पॉट में लगाएँगे और फिर ये रूट बाउंड हो जाएगा, तो थोड़ी-थोड़ी सी इसकी रूट्स गोडी करें और साइड से इसकी रूट्स कट कर दें और इसको फड़ने दें। ये जो है बहुत हैवी फीडर नहीं है, इसको बस हम लिक्विड फर्टिलाइज़र सितंबर के मंथ में दे देते हैं। अगर सितंबर में भी खाद दे दी जाए तो सर्दियों में वो उसको थोड़ा-सा गर्म रखती है। जैसे गोबर की खाद और वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट, 2-3 खादें जो हैं थोड़ी-थोड़ी सी मिक्स करके तो इसकी साइडों में डाल दें। और फिर दिसंबर में हम इनको लिक्विड फर्टिलाइज़र अनियन पील्स की दे देंगे और गार्लिक पील्स की और मेडिसिनल जो चीज़ें होंगी उनकी हम वैसे भी ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसके लीव्स की अपनी ही एक अच्छी सी जो है पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड बन जाती है। अगर पेस्ट लगे हुए हैं किसी प्लांट के ऊपर तो इसके लीव्स से, इसकी जड़ों से या इसके सीड से जो ऑयल निकलता है या इसकी ब्रांचेस से निकलता है, उसी से इसकी इंसेक्टिसाइड भी बन जाती है। और बहुत सारे प्लांट्स को हम इसकी इंसेक्टिसाइड के तौर पर भी इसको दे सकते हैं। ये एक मेडिसिनल प्लांट है, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और इनको हम बहुत तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी अपनी ही इंसेक्टिसाइड होती है। अगर हम जो है वैसे तो इसको मैंने कभी कीड़े लगे हुए देखे नहीं हैं, लेकिन अगर लग भी जाएँ तो आप इसी की इंसेक्टिसाइड बनाकर या किसी भी अनियन पील्स की बना लें तो उसको छिड़काव कर दें, तो वैसे इसको नहीं लगते हैं, इंसेक्ट नहीं लगते हैं। तो इसके खूबसूरत फ्लावर हम कट फ्लावर्स के तौर पर किसी भी पॉट में लगा देते हैं, जितने दिन ये ब्लूम करते रहेंगे ठीक है, फिर हम इनको हटा देंगे। और फिर हम पूरे साल के लिए सारा साल इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं और बार-बार इनको फर्टिलाइज़ नहीं करते हैं। ज़्यादा फर्टिलाइज़ करने से ये प्लांट पत्ते बनाता जाएगा और फिर फ्लावरिंग पे नहीं आएगा। तो 2-3 माह इनको अच्छी सी खाद दे दें और फिर सारा साल ये उसी खाद पर चलता रहेगा। और जो प्लांट है इसको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये खूबसूरत सा प्लांट, इसको एक ये मेरा प्लांट है जट्रोफा का और इसकी ये कटिंग चल रही है और बहुत सारी जगह पे मैंने इसकी कटिंग्स लगाई हुई हैं। और थोड़ा-सा इनमें फ़र्क होता है, जितने भी जट्रोफा होते हैं, जट्रोफा के कलर्स भी चेंज होते हैं। इसके जो लीव्स थे, इसके जो मदर प्लांट था, उसमें भी बहुत रेड-रेड कलर के लीव्स आते थे और हर फ्लावरिंग के बाद ये सीड्स बनाता है। जबकि वो जो मेरा बिग वाला जट्रोफा है, वो इतने सीड्स नहीं बनाता, लेकिन वो फिर भी साल में 1 मरतबा सीड्स तैयार करता है। जबकि ये जब-जब फ्लावरिंग करता रहता है, साथ-साथ इसके सीड्स भी ग्रीन-ग्रीन कलर के बनते रहते हैं। और ये बहुत सीड्स बनाने वाला और इधर-उधर स्प्रिंकल करने वाला और अपनी प्रोपगेशन करने वाला, सेल्फ प्रोपगेशन वाला ये प्लांट है। और उसको बिल्कुल भी ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। ये इसकी ब्रांच इस वाले जट्रोफा से भी थिक है, तो जितनी थिक होगी वो बिल्कुल भी जो वाटर है वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा। जैसे कह सकते हैं कि बोगनविलिया की तरह इसको अगर हम स्ट्रेस दे के वाटरिंग करें और फिर एक मरतबा जब ये अच्छी तरह से ड्राई हो जाए, फिर इसको अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें। अगर इनको अच्छी तरह से वाटरिंग नहीं करेंगे, ये ऊपर-ऊपर वाली सतह पे पानी रुका रहेगा और इसकी नीचे डीप जो जड़ें होंगी उन पे नहीं जाएगा। तो इसको अच्छी तरह से 3-4 मरतबा वाटरिंग करें, यानी कि 2-3 दिन अच्छी तरह वाटरिंग करते रहें, फिर इसको छोड़ दें। तो इतना बिग पॉट है मेरा, तो इसमें 2 मंथ्स इसको लगे हुए वाटरिंग दिए हुए गुज़र जाते हैं, क्योंकि 1 मंथ तो इतना बिग पॉट है कि 1 मंथ तो इसकी सॉइल मॉइस्ट रहती है, फिर 1 मंथ इसको मैं ड्राई सॉइल में रखती हूँ और फिर भर के वाटरिंग कर देती हूँ। और छोटे पॉट में आप जल्दी भी वाटरिंग कर सकते हैं पॉट के हिसाब से। अल्लाह हाफ़िज़।